नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे गुणन संक्रिया और गुणन संक्रिया में सबसे पहले देखेंगे सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पाँच सौ 88 को गुणा करना है 512 से। ठीक है, इसको गुणा करेंगे किससे? सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। तो कैसे होगा? इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो स्टार्टिंग का अंक है ये क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो लास्ट में दो अंक हैं उनका योग या तो 1 आए या फिर 10 आए या फिर 100 आए या फिर 1000 आए, तो ही यह ये एकाधिकन पूर्वेण है वो गुणन संक्रिया में काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। तो चलो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इनका इकाई और दायिकांक और इस दूसरी संख्या का इकाई और दायिकांक कितना है। पहली संख्या का 88 और दूसरी संख्या कितना है? 12। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, और इनका जो शुरू का है शेष जो अंक बच गया, दोनों क्या हैं? परस्पर समान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सूत्र है एकाधिकन पूर्वेण ये काम करेगा। तो इसको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अलग अलग है, जो समान नहीं है, लास्ट के दो अंक, उनको तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 88 गुणा 12 ओब्लिक में उससे पहले क्या करेंगे, 5 को ऐसे कैसे इंटू दूसरे अंक का एकाधिकन, यानी 5 का एकाधिकन कितना हो जाएगा? 6, उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 5, ये दोनों समान है, इनको गुणा कर दिया, ओब्लिक ये दोनों भिन्न भिन्न हैं तो इन दोनों को गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बन जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 5 का एकाधिकन से गुणा कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30, 6 पंजू 30, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आएगा 1056। अब ध्यान देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर दो अंक और दो अंक गुणा हो रहे हैं तो क्या होगा, जो ये हमारे पास में प्रोडक्ट आएगा वो कितना आने वाला है? 4 अंक आने वाला है, यानी 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पे कितनी संख्या आएंगी? 4 संख्या आएंगी। अब क्या करेंगे, इस इधर 4 संख्या आ गई, इस ओब्लिक को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके आंसर। गुणन संक्रिया में दूसरा देखते हैं, सूत्र निखिलम उपादार विधि द्वारा गुणा करना। तो इससे कैसे करेंगे, तो दो संख्याएं दी हुई हैं अपने पास में, ठीक है, और उनका गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या नोट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? विचलन। ठीक है, एक तरफ संख्या और एक तरफ विचलन। तो यहाँ पे संख्या कितनी है? 488। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है? 412। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आधार कितना है। आधार कितना है? 100। 3 अंक हैं तो 100 आधार में है। ठीक है, उपाधार कितना है? उपाधार कितना हुआ? 4 इंटू 100, यानी कि 400 उपाधार अंक है, और उपाधार है 400, और उपाधार अंक क्या होगा? अंक की बात करें तो 4, और उपाधार होगा कितना? 4 इंटू 100। और विचलन कितना होगा? एक में होगा +88, और दूसरी जो 412 है उसमें विचलन कितना है? +12। ये कैसे आएगा? विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। अब देखते हैं कैसे। 488 है संख्या, ठीक है, अगर ये आधार है तो आधार, और उपाधार लगता है तो यहाँ पे लगाएंगे उपाधार। उपाधार कितना है? 400, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 88। इसी तरीके से दूसरी संख्या कितनी है? 412 माइनस
400 बराबर प्लस का 12, ये विचलन आ गया। इस विचलन को 488 का विचलन कितना है +88, इसके सामने नोट कर दिया। 412 का विचलन कितना है +12, इसके सामने नोट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लेंगे क्या, उपादार अंक कितना है 4, उपादार अंक इंटू उसको गुणा करेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को जोड़ दो। तो 488 + 12 ओब्लिक लगा के फिर जो विचलन है उन दोनों विचलन को गुणा कर देंगे। तो 88 × 12 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1056। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000 और 1056। अब यहाँ पे 4 अंक हैं, लेकिन आधार कितना है 100, और 100 में कितने जीरो हैं 2। जितने जीरो होंगे उतने अंक रखेंगे, बाकी के जितने भी अंक हैं उनको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक रखेंगे, 56 रह जाएगा और 10 आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 2010 ओब्लिक, यहाँ पे रह जाएगा कितना 56। यहाँ पे ओब्लिक साइन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये आपके आंसर। अब आगे गुणन संक्रिया को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, इसमें गुणा करते हैं इस एग्जाम्पल से इस विधि को समझते हैं। 288 को गुणा करना है 242 से, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे 288 × 242, ये कैसे गुणा होगी वो देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइन छोड़नी है और यहाँ पे 1 लाइन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितनी संख्या है 3, तो कितने स्तंभ बनेंगे, तो सबसे पहले इनको गुणा करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन 5 में डिवाइड करेंगे और इनको इनके नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 288 से पहला अंक, फिर 2 अंक साथ, फिर तीनों अंक साथ, फिर लास्ट के 2 अंक और फिर लास्ट का 1 अंक। इसी तरह दूसरी संख्या को लिखेंगे, पहला अंक, फिर 2 अंक साथ, फिर तीनों अंक साथ, फिर लास्ट के 2 और फिर ये। ठीक है, इनका अब आगे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ये तिर्यक गुणा हो गया। तो 2 दूनी कितना होता है 4 ओब्लिक, पहला गुणा हो गया। दूसरे का गुणा करेंगे, सबसे पहले 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे, फिर ओब्लिक आएगा। सबसे पहले 2 दूनी 4 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 चौक 32, ओब्लिक लगा देंगे। फिर चौथे को करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 8 चौक 32 ओब्लिक 8 दूनी 16। ठीक है, इनको आगे और सॉल्व करेंगे तो 4, 8 और 16 24, ये हो जाएंगे कितने 52। ठीक है, 16 और 32 कितने हो जाएंगे 48 और ये 16। इस प्रकार से लिख लिया। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नोट करेंगे। कैसे, यहाँ पे 16 है तो 1 अंक तो आ जाएगा ऊपर और दूसरा अंक क्या आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 1 अंक आ जाएगा ऊपर, दूसरा अंक क्या आएगा नीचे। तीसरा है यहाँ पे 52, तो 1 अंक ऊपर आ जाएगा और दूसरा अंक है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 24 है तो 1 अंक ऊपर, दूसरा नीचे, और यहाँ पे कितने हैं 4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 से कितने 6, 8 और 1 9, 2 और 4 6, 4 और 5 9 और 4 और 2 6, ये आपके आंसर। ये तो यहाँ पे आ गए। अब इसका यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे केवल 1 रखना है, इसको आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये आगे शिफ्ट होगा तो 4 ओब्लिक 24 ओब्लिक 52 ओब्लिक 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 ओब्लिक 6। अब यहाँ पे 2 अंक हैं तो केवल 1 अंक रखना है, बाकी को आगे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे +4 आगे शिफ्ट हो जाएगा
तो 4/24/56। यहाँ पे कितना बचा 9 और 6। ठीक है, यहाँ पे वो करेंगे, इस एक अंक 5 को आगे शिफ्ट कर देंगे, एक अंक रख लेंगे, तो 4 24 और 5 29। यहाँ पे 6 9/6। यहाँ पे भी एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये +2 है आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। अब ओब्लिक साइन हटा देंगे, 6 9 6 9 6। ये आपके सेम आंसर आ गए। गुणन संक्रिया का ये चौथा सूत्र, सूत्र एका न्यूनयन पूर्व। इसमें इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 36 को गुणा करेंगे 99 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष ये दो पक्ष हो गए। ठीक है, तो वाम पक्ष में एक कम करेंगे तथा दक्षिण पक्ष में क्या कर देंगे, जो वाम पक्ष में एक कम करके उसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वाम पक्ष में एक कम कर देंगे, यानी एक का न्यूनयन एक कम करेंगे तो कितना आएगा 35। और दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे, जो 99 है उसमें से माइनस करेंगे 36 का एक कम। ठीक है, 36 का एक कम करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको इस साइड लिखेंगे 36 - 1/99 - 35, तो 35/64, तो 35/64 इसका ओब्लिक हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 64। इसमें एक चीज़ और है, ये कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। उसका सूत्र है गुणनफल बराबर गुण्य -1 ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको लिखते हैं। अब आगे देखते हैं गुणन संक्रिया विस्तार सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक एवं विनकुलम प्रयोग से। यह आपकी 5th नंबर संक्रिया है। ठीक है, इसमें इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 842 इंटू 858, इन दोनों को अपने को गुणा करना है, और किससे, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विनकुलम प्रयोग से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निखिलम विधि से जो बड़े अंक हैं, ठीक है, जो 5 से बड़े अंक हैं उनको छोटे अंकों में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 842 में क्या करेंगे, 2 है ये तो छोटा है 5 से, ऐसे कैसे, 4 भी छोटा है ऐसे कैसे, 8 बड़ा है, तो क्या करेंगे इसको 10 में से घटाओ और विनकुलम अंक प्राप्त हो, कितना होगा, तो 10 में से 8 गए तो, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे विनकुलम रेखा, और इससे पूर्व क्या कर देंगे 0 का एकाधिकरण कर दिया। 0 का एकाधिकरण कितना था, 1 2 4 और 2, इस प्रकार से इसका तो यह आ गया। इसी तरीके से 858 को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो बड़े अंक कितने हैं 8, पहले 10 में से घटाएंगे बाकी बाद में 9 में से, तो 5 या 5 से बड़े हैं उनको चेंज करेंगे, तो 10 में से गया 2, इसके ऊपर बार लगा दिया, फिर इसको किस में से घटाएंगे 9 में से, पहले अंक को 10 में से फिर 9 में से, तो 9 में से घटाएंगे 4, ये लग गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे भी 9 में से घटाएंगे 1, ये लग गया, और 0 का क्या हो गया एकाधिकरण, तो यहाँ पे 1 1 का बार 2 और तीनों के ऊपर, इस प्रकार से ये लग गया। ठीक है, अब ये और ये दोनों समान है, कैसे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं प्लस वाले चिन्ह, यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये संख्या क्या है माइनस, और ये संख्या कितनी है प्लस की, इसी तरह ये माइनस की है और ये प्लस की, तो सबसे प्लस वाले लेते हैं और माइनस को 0 मानते हैं, ये ले लिया। ठीक है, तो माइनस का है इसलिए इसे 0 ले लिया, बाई के प्लस की। अब बाद में लेंगे माइनस के, तो ये और जो माइनस के ले रहे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो ये एक 0 हो जाएगा। 2 है तो ये इसको ऐसे कैसे, और ये 4 क्या है
प्लस का तो 0 और 0। अब इसको घटा देंगे, 2 4 और 10 में से 2 जाएंगे 8, ये संख्या आ गई। इसी तरीके से इसमें होगा, जो प्लस के हैं सबसे पहले प्लस के लेते हैं और माइनस को 0 मानते हैं, ठीक है, ये तीनों 0 हो गए। उसके बाद में माइनस के लेंगे तो प्लस को 0 मानेंगे, तो माइनस का कितना आ गया 142। अब इसको घटाएंगे 8, यहाँ पे 9 में से 5 और यहाँ पे 8, ये आ गया, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, किस किस का, 1 2 के ऊपर विनकुलम 42 इंटू गुणा करेंगे 1 1 4 2, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसे नोट करेंगे, कर दिया, ठीक है, थोड़ा जगह दे देंगे, फिर एक छोटी लाइन। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, ये कितने हैं, 4 हैं, तो 7 स्तंभ बनेंगे, ठीक है, 7 स्तंभ बनाएंगे, तो नीचे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं 7 स्तंभ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। और ये स्तंभ में कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का पहला अंक, फिर 2 अंक साथ, फिर 3, फिर 4, फिर आगे कैसे चलेंगे, लास्ट के 3, ये पहले इधर से लेते चले थे, ठीक है, अब इधर से लेते हुए चलेंगे, कैसे, पहले 1, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 2 अंक साथ, तो 1 और 2, फिर 3 अंक साथ आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4, ठीक है, उसके बाद 4 अंक साथ आएंगे तो 1 2 4 2, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं जगह देके, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, चारों आ गए, अब उल्टा होगा, इसको छोड़ते जाओ, तो 2 4 2 4 2 और लास्ट में 2। इसी तरीके से नीचे वाली संख्या का होगा, 1 फिर 2 अंक साथ, फिर 3 अंक साथ, फिर 4 अंक साथ, फिर 1 अंक को छोड़ते चलेंगे और फिर 2 अंक को साथ लेंगे और फिर 1 अंक को। अब इनका क्या करेंगे, त्रिगुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसे सभी को गुणा कर। अब यहाँ पे जो माइनस का है वो माइनस की तरह काम करेगा और जो प्लस का है जिसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है माइनस की तरह और ये प्लस की तरह, तो इसको गुणा करेंगे 1। अब वो ओब्लिक का साइन लगा देंगे, इसको करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस का, ठीक है, प्लस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे माइनस, क्यों, 2 एकम 2 माइनस का है तो तीसरा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का प्लस 4, ये देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 किस में बदल जाएगा, प्लस में, क्योंकि अपन साधारण गुणा करते हैं उसमें भी ऐसे होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से चौथा माइनस का 2 प्लस ये दोनों प्लस के हो जाएंगे 8 क्योंकि माइनस का है दोनों, ठीक है, और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2 ओब्लिक, इस तरह इसमें 2 दूनी 4 ये प्लस का हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 ये माइनस का हो जाएगा और 4 एकम 4 चौक 16 ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा कितना, ये हो गया, ये कर लिया, ये करते हैं 6 नंबर, 4 दूनी 8 माइनस का प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का। अब जो इसको जोड़ देंगे, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 3, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कितना बचेगा 2, ये यहाँ पे देखो ये 2 माइनस के हैं ये 2 प्लस के हैं, तो 8 और 2 10 और 4 और 2 6, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, वो भी किसका, प्लस का। उसके बाद यहाँ पे 16 और 2 18, 18 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 14, यहाँ पे 8 और 8 16 माइनस का, और यहाँ पे ये कितना है 4, ऐसे। अब इसको कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे एक अंक अगर
4 है, सिंगल अंक है, 4 ऊपर नोट कर दिया माइनस का, ठीक है। उसके बाद 16 है तो एक अंक तो ऊपर रह जाएगा और एक अंक कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है 4, तो 4 ऊपर और एक नीचे, ठीक है। उसके बाद सिंगल 4 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 3 है और 1 है। अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 ऐसे कैसे, ठीक है, 6 ऐसे कैसे आ जाएगा बाहर, 4 माइनस का और 1 तो कितना हो जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और बाकी का ऐसे के ऐसे, ठीक है। ये आ गया, ये अपने आ गए आंसर। अब इसको क्या करेंगे, साधारण में चेंज करेंगे। तो ये आपके है 13, 23, 56, 4, इनके ऊपर ये। तो इनको कैसे करेंगे, एक तो पहले वाला मेथड, ठीक है, ये मेथड देखते हैं जो पहले बताया था ये मेथड। तो इसकी तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाले लेंगे। प्लस क्या है 13, 23 और ये तीनों जीरो हैं, माइनस के तो जीरो कर दिया। फिर माइनस वाले तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 564। माइनस करेंगे तो ये 6, यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे कितना बचेगा 9, क्योंकि एक हासिल यहाँ से ली थी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 6 गए 3, ठीक है। यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 4, यहाँ से एक हासिल ले ली 2 बचेगा, 2 ऐसे कैसे 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे भी माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे भी माइनस का 3 और यहाँ पे क्या लेंगे 0 और यहाँ पे लेंगे 3, ठीक है। तो 10 में से 3 जाएंगे, कितने आएंगे 7। इस प्रकार से आपके आंसर आ गए समझ। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, देखो हमारे पास में है 1 3 के ऊपर विनकुलम, 2 3 5 के ऊपर विनकुलम, 6 के ऊपर विनकुलम, 4 के ऊपर विनकुलम। इस विनकुलम को हटाना तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक है उसको क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे। तो 10 में से 4 गए जाएंगे तो 6, और उससे पहले वाले सेम उसी तरीके से जैसे पहले किया था, बाकी के जो आगे जितने भी घटाएंगे वो 9 में से घटाएंगे। तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, ठीक है, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4। अभी यहाँ से एक दाई लिया था तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का एकान यूनियन कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही एक दाई लिया था, ठीक है, दाई के रूप में जाएगा तो एकान यूनियन हो जाएगा। 2 ऐसे कैसे, और 3 को 10 में से घटाएंगे कितने आएंगे 7। 3 का एकाधिकन कितना, एकान यूनियन कितना होता है 2, तो यहाँ पे नोट कर देंगे ये 2 4 3 6, ये आपके आंसर आ गए सेम।